अभ्यास स्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस की आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स गिवन है तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो हमेशा रियल होंगी। ये ऑलरेडी पीयू में कम से कम 2013 में, 15 में और उसके बाद भी आ चुके हैं। और ये क्वेश्चन आपको बेसिकली देखने को मिलेगा अगर आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स दोगे, तब वहाँ पे भी आपको ओसीटी में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हम इसका प्रूफ डेवलप करते हैं कि हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए आपके पास कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ए बी यानी हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स होने का मतलब होता है कि ट्रांजुगेट मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट किसके इक्वल होगा, वो ए के इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, या आप ए थीटा लिख सकते हो या ए स्टार लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मान लेते हैं कि लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू है, लैम्डा बी आइगन वैल्यू ऑफ ए, जो मैट्रिक्स ए उसकी आइगन वैल्यू ए है। लैम्डा ए की जो आइगन वैल्यू है वो लैम्डा है, तो इसका मतलब एक आपके पास नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। ये आइगन वेक्टर होगा सच दैट कि ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से हमारी कहानी शुरू हो जाएगी और रीअरेंजमेंट्स की कि कैसे कैसे हम रीअरेंज करेंगे। तो हमारे पास ये जो डेफिनेशन ही है, उसके बाद हमने प्री मल्टीप्लाई किया दोनों साइड किससे, एक्स स्टार से मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाई विद एक्स स्टार। तो एक्स स्टार ए एक्स इक्वल टू एक्स स्टार लैम्डा एक्स आ गया आपके पास। फिर हमने दोनों तरफ क्या किया, और ट्रांसपोज कंजुगेट कंसिडर किया। ट्रांसपोज कंजुगेट का मतलब एक्स स्टार ए एक्स स्टार इक्वल टू एक्स स्टार लैम्डा एक्स होल स्टार। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रांजुगेट कंसिडर किया, ट्रांजुगेट। ठीक है, ट्रांसपोज प्लस कंजुगेट। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, इंपॉर्टेंट चीज यही होगी। ठीक है, आपको याद रखना है, प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो उसे लिखते हैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये हमारा पूरा का पूरा ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, ये पूरा ए और ये पूरा बी का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो बी ट्रांसपोज आएगा आपके पास, दैट इज एक्स ट्रांसपोज। फिर ब्रैकेट में आएगा एक्स ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, और इस केस में आपको देखने को मिलेगा लैम्डा बार बाहर निकल जाएगा और ये बनेगा एक्स ट्रांसपोज और इंटू एक्स। फर्दर फिर से इसके ऊपर ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये बनेगा आपके पास एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और एक्स डबल ट्रांसपोज। तो वो डबल ट्रांसपोज एक्स के इक्वल ही हो जाएगा, ट्रांजुगेट। तो लैम्डा बार एक्स ट्रांजुगेट इंटू एक्स। तो क्योंकि गिवन था कि हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए स्टार तो ए के इक्वल है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया कि एक्स स्टार ए एक्स लिख दिया इसे, दैट इज इक्वल टू लैम्डा बार एक्स स्टार एक्स। अब ए एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स स्टार किसके इक्वल आ गया, लैम्डा एक्स के इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्टार एक्स के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास फर्दर यहाँ से क्या बनेगा, नेक्स्ट लाइन में हम इसे लिख सकते हैं लैम्डा माइनस लैम्डा बार एक्स स्टार एक्स इक्वल टू जीरो। ये नॉन जीरो टर्म्स है क्योंकि जो हमारा x होता है वो नॉन जीरो आइगन वेक्टर कंसीडर करते हैं हम उसे। तो इसका मतलब लैम्डा माइनस लैम्डा बार को ही जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब कोई नंबर है उसका कंजुगेट उसी के इक्वल है। ऐसा तो उसी केस में हो सकता है जब वो नंबर रियल नंबर हो, जैसे 5 इक्वल टू 5 कंजुगेट है, क्या 2 प्लस आयोटा इक्वल टू 2 प्लस आयोटा कंजुगेट होगा, नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो लैम्डा है वो आपके पास वो रियल है, वो रियल आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट प्रूफ था। आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए स्टार ए के इक्वल आ गया। लैम्डा हमने उसकी कोई भी आइगन वैल्यू कंसीडर कर ली, ये नॉन जीरो आइगन वेक्टर है आपके पास, और आपने एक्स स्टार से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे पहला जो याद रखना है कि प्री मल्टीप्लाई करना है एक्स स्टार से, फिर आपको उसका ट्रांजुगेट लेना है। स्टार का मतलब ट्रांजुगेट होगा, तो एक्स स्टार ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद आपने इसका ट्रांजुगेट ले लिया दोनों साइड। फिर ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज अप्लाई करके फाइनली आप
डेस्टिनी पे पहुंच गई, दैट इज लैम्डा इक्वल टू लैम्डा बार, कि जो आपने आइगन वैल्यू कंसिडर की थी उसका कंजुगेट और वो इक्वल है। तो ये आपके पास क्या आ गया कि हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो रियल आइगन वैल्यूज होंगी।